हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो स्वागत है आप सबका एक यारों के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो दोस्तों, केरला स्टोरी हम सब ने देखी है। काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रही है ये मूवी, क्योंकि इसमें दिखाया गया था कि किस तरह से हिंदू गर्ल्स को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था एंड देयर आफ्टर वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी सा दिखा दिया गया है उसमें इस्लाम के ऊपर, और उसी से रिलेटेड एक बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियोस जो हैं वो आजकल यूट्यूब पे चल रहे हैं, जो कि केरला स्टोरी का भक्ति वर्जन है। सो नॉट रियली श्योर कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, बट देयर आफ्टर लेट्स वॉच इट एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या इसमें दिखाया गया है, एंड ऑल्सो विल टॉक and relate about the Kerala story with this video. So let's start. ये लो गाइस, तुम्हारा खाना आ गया और ये आपका जैन फूड विदाउट अनियन गार्लिक। थैंक यू। शुक्रिया। सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों में ऐसा कुछ रिचुअल होता है। हाँ, प्रे तो करना चाहिए। हम हमेशा खाने से पहले अल्लाह ताला से प्रे करते हैं। यस, रिचुअल नहीं स्पिरिचुअल। हम ही पहले भगवान को भोग ऑफर करते हैं और उसके बाद प्रे करके खाते हैं। लेकिन तुम्हारा भगवान यहाँ आके कैसे खा सकता है? जैसे वो तुम्हारी दुआ कानों से सुन सकता है, वो वैसे ही यहाँ पर आके खा भी सकता है। भगवान का फॉर्म पर्सनल है। अगर वो कानों से सुन सकते हैं तो मुंह से आके खा भी सकते हैं। उनके कान और मुंह दोनों है। शालिनी, तुम प्रे नहीं करती खाना खाने से पहले? नहीं, लेकिन मेरे चाचा ने एक बार कहा था कि हमको वो गॉड ऑफ फूड को और फार्मर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। यू मीन अन्नपूर्णा देवी? व्हाट? गॉड ऑफ फूड। यस, हमें उन्हें थैंक करना चाहिए और साथ में फार्मर्स को भी। बट आई बिलीव इन वाटरिंग द रूट्स। देखो, हम हमेशा क्रिएशन को तो अप्रिशिएट करते ही हैं, लेकिन हम क्रिएटर को ना अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। अभी सोचो, पानी ना हो, हवा ना हो, उपजाऊ मिट्टी या धरती माँ ना हो, तो फार्मर क्या कर लेगा? सो आई बिलीव दैट वी शुड बी थैंकिंग द क्रिएटर, द लॉर्ड हु इज प्रोवाइडिंग अस विद ऑल द बेसिक नेसेसिटीज। पॉइंट। अब तुम किस किस को थैंक करेगा? वैसे भी तुम्हारे 33 करोड़ तो देवी देवता है। बताओ, किस किस को थैंक करेगा तुम? और शालिनी, तुम बताओ, तुम किस गॉड को मानता है? मैं ऐसे किसी गॉड को नहीं मानती, लेकिन आई थिंक शिवा इज अ बिग गॉड। सी, आई एम वेरी सॉरी, बट आपने अपने वो बड़े भगवान का स्टोरी तो सुना होगा ना, जहाँ वो अपनी मरी हुई वाइफ को शोल्डर पर लेकर पूरे इंडिया का चक्कर लगा रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता है, वो गॉड हो सकता है क्या? अच्छा, मे बी आई डोंट नो मच अबाउट दिस स्टोरी, बट ही इज वेरी फेमस एंड नॉर्थ में तो राम जी भी बहुत फेमस है ना। उनका स्टोरी तो तुमको पता होगा ना, सबको पता है। उनकी वाइफ को रावण ले गया था। हाँ, पता है। अब तुम मुझे बताओ, वो गॉड है? वो अपनी वाइफ को भी अकेला नहीं बचा के ला सकता। उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए भी वानर सेना की हेल्प चाहिए, और उस वानरों को भी तुम पूछता है। आई एम सॉरी। और गीता, तुम कृष्ण को मानती हो, और वो तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसे हर लड़की से प्यार हो जाता है? और वो खुद डर के अपना जन्मस्थान छोड़कर चले गए थे। गॉड को कभी डर लगता है क्या? और जिसे खुद डर लग रहा है वो तुम लोगों की हेल्प कैसे करेगा? शिट यार, दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग। It is confusing because you are following the wrong path. It is very beautiful and sacred. I will show you the right path. Enough, Asifa. I know what you're trying to do. And Shalini, कुछ भी confusing नहीं है। You know what the problem is कि तुझे पता ही नहीं है, क्योंकि तूने आज तक शास्त्र ही नहीं पढ़े हैं। तो पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, और वो भी एक प्रामाणिक गुरु के अंडर रह के उनकी शरण लेके। अब अगर तुमने शास्त्र पढ़े होते तो तुमको ये पता होता कि शिव जी ने जो इमोशंस उसमें दिखाए थे वो शोक नहीं, विरह था। विरह विरह दोनों सेम नहीं होते क्या? Let's start from the basics.
शोक इज मेटीरियल एंड विरह इज स्पिरिचुअल। शोक ना दुख की अनुभूति कराता है, whereas जो विरह है उसमें जो सेपरेशन की फीलिंग होती है ना, वो सुख का अनुभव कराती है। भगवान भगवत गीता में ना शोक करने वाले व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं। गतासुन अगतासुंश्च नानु शोचंती पंडिता, a wise man never laments for the living nor for the dead। भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 11। अपनों की मौत पे आंसू बहाना शोक है, लेकिन वहीं रामायण देखते देखते जो आंसू निकले ना, वो विरह है, विरह। और ऐसे विरह से हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो जिस तरह से शिव जी ने विरह को दिखाया था, उसी तरह राम जी भी सीता मैया के जाने के बाद विरह में भटकते हुए रो रहे थे। और यही नहीं, सीता देवी इतनी प्योर है ना कि उन्हें राम जी के अलावा कोई टच भी नहीं कर सकता था। रावण जिनको लेके गया था वो छाया सीता देवी थी, असली सीता देवी तो अग्नि में समा गई थी और वो अग्नि परीक्षा के वक्त बाहर आई थी। और आसिफा, तू क्या बोल रही थी? भगवान राम को अपनी पत्नी को बचाने के लिए वानरों की मदद लेनी पड़ी थी। I mean, God is all powerful, right? हाँ, वो अकेले भी तो मार सकते थे ना। यार शालिनी, अगर तूने कभी रामायण पढ़ी होती तो तुझे पता होता, जब खर और दूषण आए थे अपने 15,000 ऐसे दानवों के साथ जो इंसान को खा जाते थे, उन सब के साथ राम जी ने अकेले बिना किसी की हेल्प के उन सब के चिथड़े उड़ा दिए थे। अब ऐसे राम के लिए रावण को मारना मुश्किल है क्या? हाँ, लेकिन बाद में वानरों की हेल्प क्यों ली? उनको अपनी सेवा में लगाने के लिए, उनकी ग्लोरीज बढ़ाने के लिए। अरे उन्होंने तो एक छोटी सी गिलहरी तक को अपनी सेवा में लगा लिया था। What? कभी पढ़ा हो तो पता हो ना। खैर, और हम हनुमान जी की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता उनके भक्तों की सेवा है। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों का गुणगान हो रहा है या कोई सेवा कर रहा है तो वो बहुत खुश होते हैं। जैसे मैं तेरी मॉम के सामने अगर तेरी तारीफ करूं तो वो खुश होती है ना। पॉइंट। इसी तरह भगवान हमसे खुश होते हैं जब हम उनके भक्तों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। और रही बात 33 करोड़ देवी देवता की, आसिफा तो मुझे ये बता, व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर इन मूवीज? साइकोलॉजिकल थ्रिलर। और शालिनी तेरी? रोमांटिक एंड कॉमेडी। एग्जैक्टली। जैसे हर किसी का अपने नेचर के अकॉर्डिंग फेवरेट जॉनर होता है, वैसे ही भगवान ने हर किसी के नेचर के अकॉर्डिंग व्यक्ति के लिए उसके नेचर के अनुसार वेद और पुराण दिए हैं। और उन्हीं पुराणों को फॉलो करके लोग अपनी देवी देवता की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये सभी देवी देवता भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। जैसे रोशनी के देवता सूर्यदेव, हवा के देवता वायुदेव, बारिश के देवता इंद्रदेव। जैसे एक सरकार चलाने के लिए इतनी सारी पोजीशंस होती हैं, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की जरूरत पड़ती है। तो मतलब वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करेंगे, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेंगे, रास लीला करेंगे। स्टॉप इट आसिफा, नाउ यू आर क्रॉसिंग द लाइन। तुझे पता ही क्या है कृष्ण के बारे में? जो लोग बोलते हैं कि कृष्ण करे तो रास लीला है, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है, उनको बोलो पहले भागवतम पढ़ लें। ठीक रास लीला से पहले भगवान ने गोवर्धन उठाया था। उनको बोलो पहले जाके गोवर्धन पर्वत उठाए। पैदा होते ही पूतना को मारा था, बच्चे से एक मच्छर नहीं मारा जाता। When he was crawling, मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया था। तू अपने मुंह में अपना ये हॉस्टल ही दिखा दे आसिफा। क्या तुम जानते हो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी और सबके अलग अलग महल थे और हर एक महल में श्री कृष्ण सबके साथ होते थे एक ही समय पर। रोज सारी रानियां कृष्ण से खुश थीं और उन सब की जरूरतें कृष्णा पूरी करते थे। क्या किसी नॉर्मल से इंसान के लिए ये सब संभव है? आज के टाइम पे तो एक ही नहीं संभलती, लेकिन उस टाइम सारी रानियां एक दूसरे के साथ खुश थीं और उन्हें खुश कृष्ण रखते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। और रही बात ब्रज की गोपियों के साथ रास लीला करने की, तो इतना जान लो कि रास लीला के टाइम पर करोड़ों गोपियां थी और कृष्ण पूरे टाइम हर एक गोपी के साथ मौजूद थे और उनके साथ डांस कर रहे थे एक टाइम पे करोड़ों गोपियों के साथ। ये सब बहुत डीप लीलाएं हैं और ये सब तभी पता चलेगी जब साधुओं के संग में रह के शास्त्रों को पढ़ा जाएगा। हवा में तीर चलाने से या सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से कुछ नहीं होने वाला। और रही बात अपने भक्तों को बचाने की, तो भगवान ने तो अपने भक्त परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाया। 5 साल के प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह अवतार लेकर आए और उनको बचाया। यहाँ तक कि वो अपने गुरुदेव सांदीपनी मुनि के बेटे को मरने के बाद वापस लाए और उनको जिंदा किया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार। हिंदू होते हुए भी मुझे फैक्ट्स पता ही नहीं थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इन सब चीजों के बारे में बताया ही नहीं। हाँ, पेरेंट्स की तो गलती है, लेकिन हम भी तो वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया।
वी आर नॉट लर्निंग अबाउट आवर कल्चर, नॉट रीडिंग रामायण, महाभारत और भगवत गीता। आजकल तो ये सब कुछ रीड करना बहुत ईजी भी है एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर फोन्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट वांट टू लर्न। और इसीलिए हमें कोई कुछ भी बोलता है और हम उसे मान लेते हैं और अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्चुअली में पता है, किसी का हार्ट ट्रांसफॉर्म करना है तो प्यार से करो, ज्ञान से करो, पैसे और तलवार से नहीं। और अब बारी आपकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई एड़ा गेड़ा नत्थु गेड़ा अगर आपको कुछ भी ना बोल जाए, आपका बेवकूफ ना बनाए, तो जाइए और अपने कल्चर के बारे में जानिए, ग्रंथ पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और अगर आप खुद एक बच्चे हैं तो अपना समय यहाँ बर्बाद मत करें, ये वीडियो खत्म हो गया है। जाइए भगवत गीता पढ़िए, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करिए, भक्त बनिए और फोन चलाना बंद करो, जब देखो मोबाइल में लगे रहते हो। जोक्स अपार्ट, आई थिंक यू गॉट द मैसेज। तो जितना हो सके अपने ग्रंथ पढ़िए, कल्चर को जानिए और जाकर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि कोई और लड़का या लड़की इस केरला स्टोरी का शिकार ना बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। वाओ, सो दिस वाज रियली अमेजिंग। तो ओवरऑल मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि येस दैट्स ट्रू, आप हमें अपने कल्चर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। आप मुझे बताइए केरला स्टोरी वर्सेस भक्ति स्टोरी, किसका मैसेज या किसका जो थीम्स फैक्ट्स जो उन्होंने बताए वो आपको समझ में, आपके अकॉर्डिंग केरला स्टोरी और भक्ति स्टोरी में क्या सिमिलैरिटीज़, क्या डिफरेंसेस हैं, आपका ओपिनियन इसमें क्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और अच्छी अपडेट मेरे व्यूअर्स के लिए ये है कि अब आप डायरेक्टली मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आप अपनी डायरेक्ट रिक्वेस्ट इसी तरह से भेज सकते हैं एंड ऑन डिमांड रिएक्शन मैं आपको चैनल पे देती रहूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब to AKR OK Reaction. I'll meet you in the next videos. Till then, Jai Hind, bye bye, take care, Allah Hafiz, अपना ध्यान रखिएगा।